गुरु के 1.5 साल, मिथुन राशि 18 साल के बाद यह समय आया। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देंगे कि भैया अगर आपकी मिथुन लग्न या मिथुन राशि है तो गुरुदेव बृहस्पति की किस प्रकार से अपार कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। आपकी कुंडली में गुरु 7वें के साथ साथ 10वें भाव का भी मालिक होता है, यानी कि 7म भाव का डिपार्टमेंट गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है और साथ ही साथ 10म भाव का भी डिपार्टमेंट गुरुदेव बृहस्पति के पास होता है। और ऐसा गुरु लग्न में दिशा बल ले करके बहुत ही मजबूत अवस्था में बैठने जा रहा है। हालांकि बहुत से लोग तो ये भी कहेंगे केंद्रुम दोष लग गया, लेकिन फालतू की बातों पे और फालतू के दोषों पे यदि आप जाओगे तो ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है संसार में जिसके कुंडली में कोई ना कोई दोष पैदाइशी हो ना। आप ये समझ लीजिए आने वाला समय गुरुदेव बृहस्पति की अपार कृपा आपके ऊपर बरसाएगी। और साथ ही साथ मैंने शनि राशि परिवर्तन में भी बताया था कि शनि देव की भी अपार कृपा आपके ऊपर बरस रही है। मिथुन राशि में यानी कि आपके लग्न में गुरु राशि परिवर्तन करके 14 मई को रात को 10:33 पर गोचर करना शुरू कर देंगे। 17 अक्टूबर तक का लग्न में रहेंगे, फिर 18 अक्टूबर को मार्गी अवस्था में तेजी से आगे बढ़ते हुए ये उच्च के हो जाएंगे। और 18 अक्टूबर को जब ये उच्च के होंगे उसके बाद फिर आपके धन भाव पे 10 नवंबर तक का रहेंगे। 11 नवंबर को फिर ये वक्री होंगे और वक्री होकर के फिर आपके लग्न में गोचर करने लगेंगे। फिर उच्च राशि में प्रवेश करेंगे 10 मार्च 2026 को। ये रहेगी गुरु की पोजीशन। मैं जानकारी दूंगा कि लग्न में गुरुदेव बृहस्पति आपके ऊपर क्या कृपा बरसाने वाले हैं। आपके लिए तो भैया कई प्रकार के बेनिफिशियल रिजल्ट गुरुदेव की कृपा से मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह फलादेश लग्न कुंडली पर आप लगा करके देखें गुरु ट्रांजिट का, तो आपको ज्यादा सटीकता मिलेगी। लेकिन अगर लग्न कुंडली नहीं है तो परेशान मत होइएगा, फिर अपने चंद्र राशि के अनुसार इस फलादेश को समझिए। अगर चंद्र राशि भी नहीं है तो आप प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझिए और थोड़ा बहुत उपाय करिए ताकि आप और भी ज्यादा लाभ ले सकें। कर्म का मालिक जब दिशा बल ले करके पूर्ण बली अवस्था में लग्न पे बैठेगा तो जाहिर सी बात है आपके कर्मों में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी। नौकरी में अगर किसी कारणवश आपकी तरक्की नहीं हो रही थी, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं हो रहा था, प्रमोशन नहीं हो रहा था, उसके रास्ते खुल जाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से निश्चित तौर पे नौकरी में तरक्की के योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। 10म का मालिक केंद्र में बैठेगा, दिशा बल लेकर के बैठेगा। इसका मतलब यह रहा अगर बाई बर्थ कुंडली में गुरु नीच या पाप कत्री योग में अशुभ स्थानों पे नहीं है तो यहाँ पर सरकारी नौकरी मिलने के बढ़िया योग बन जाते हैं। उधर शनि भी आपका 10म भाव बढ़ा रहा है, उधर गुरु भी आपके ऊपर कृपा करेंगे, जिसके फलस्वरूप कार्य क्षेत्र तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। गुरुदेव बृहस्पति की कृपा से विद्यार्थियों को जबरदस्त तरीके से विशेष लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। शिक्षा, उच्च शिक्षा में अच्छा रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। प्रेमी जोड़ों के लिए प्रेम के योग बनेंगे, अविवाहितों के शादी के योग बनेंगे। अब ध्यान रखिएगा, लव मैरिज अरेंज मैरिज दोनों के ही सुंदर योग बन रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर आप लव मैरिज या अरेंज मैरिज करना चाहते हो, शादी के योग्य आयु है, तो निश्चित तौर पे आप शादी कर सकते हो। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि गुरु की 7वीं दृष्टि अगर आपके 7वें स्थान पे है तो शनि की भी 10वीं दृष्टि 7वें स्थान पे रहने वाली है। शादी होगी निश्चित तौर पे, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत हर्डल्स जरूर आएंगे। हो सकता है रिश्ता आपको 2-3 देखना पड़े, उसके बाद आपकी शादी पक्की हो, ऐसे योग दिखाई पड़ रहे हैं। अगर संतान नहीं है, संतान आपके हो जाएगी। एक संतान पहले से है तो दूसरी संतान हो जाएगी। अगर बहुत से लोग तीसरा अटेम्प्ट करते हैं, मान लिया कि क्योंकि आजकल लोगों की मेंटेलिटी है कि 2 लड़कियां हैं, लड़का जरूर होना चाहिए, तो अगर तीसरे संतान की भी आप कामना रखते हो तो आने वाले समय में प्रथम संतान, द्वितीय संतान, तृतीय संतान
इस प्रकार के योग गुरु की कृपा से आपके ऊपर बनने जा रहे हैं। इसका फायदा आपको निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि ये ध्यान रखिएगा, लग्न पे गुरु बैठा है और सप्तमेश हो करके बैठा है। जिनकी कुंडली में बाई बर्थ गुरु अगर सप्तम लग्न में बैठा है और वो उनकी लग्न मिथुन है, तो ऐसा व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, बीवी का या आप कह सकते हो पति का गुलाम बन जाता है। किसी भी कुंडली में सप्तमेश अगर लग्न में बैठा है तो पूरा घर एक तरफ जातक या जातिका वही करेगा जो उसका जीवन साथी कहेगा। तो ऐसे में जीवन साथी से अपार अटूट प्रेम बढ़ जाने के योग बन जाते हैं। शादीशुदा जिंदगी में किसी भी प्रकार का तनाव या दिक्कत चल रही थी तो वह तनाव निश्चित तौर पे दूर होते हुए आपको दिखाई पड़ेगी। आने वाले समय में गुरु की कृपा से भाग्य आपका प्रचंड रूप से साथ देगा। दैवी कृपा के प्रभाव से आपका काम, आपका व्यापार, आपकी उन्नति होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। आमदनी के नए नए प्रकार के सोर्स खुलते हुए दिखाई पड़ेंगे। दिन दूने रात चौगुने तरक्की होते हुए सभी मिथुन वालों की दिखाई पड़ेगी। ऐसे में उपाय में ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और यदि हो सकता है तो बृहस्पतिवार के दिन सूर्यास्त के समय एक देसी घी का दीपक केले के पेड़ के नीचे जरूर जलाएं। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। कल मिलते हैं। मैं त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।